Hey friends, welcome back. So in this video we are going to talk about tenses. इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था कि आप एक सिंपल रूल से जो कि आप यहाँ देख सकते हैं दिस वन सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं इंग्लिश में अगर यू नो हाउ टू यूज टेंसेस एंड ऑल. सो आई थॉट दिस टाइम वी विल लर्न मोर अबाउट टेंसेस एंड सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. सो अगेन आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो वेरी सिंपल. हम लोग कुछ रूल्स रन करेंगे और उन रूल्स के थ्रू विल सी कि विल ट्राई टू मेक इट अ कंप्लीट सीरीज के सारे टेंसेस आप उन कुछ रूल से कैसे याद कर सकते हैं. तो, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होगा सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड टेंसेस का वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट आप उन सब बातों के लिए जो आपका अभी इस समय चल रहा है उसके लिए यूज करते हैं. पास्ट अपने आई वुड से पास्ट में जो कुछ हो चुका है, भूतकाल जिसे हम कहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं. फ्यूचर जो कुछ आगे होने वाला है उसके लिए. आगे फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट टेंस. एंड प्रेजेंट टेंस में भी टेंस एक नहीं होता, उसके चार टाइप्स हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. बट आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड उसको बहुत ही सिंपल बनाने के लिए जो लोग आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है. वन थिंग आई विल लाइक टू टेल यू इज अगर आपको टेंसेस पता है राइट, तो आप कह सकते हैं 60% ऑफ इंग्लिश और उससे ज्यादा ही आपको पता है. बिकॉज अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सेंटेंस आपने बोला है या सोचा है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है टेंसेस की, तो आपका 60-70% काम तो वहीं पे हो गया. आपको पता है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर्ब कौन सी यूज होगी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा. उसमें काफी से कुछ परसेंटेज रह गया है, वो काफी सारी चीजें लाइक मोडाल्स एंड देन प्रीपोजिशन, कंजक्शन और काफी सारी और चीजें आ जाती हैं. देन बट यहाँ पे आपका 60-70% काम हो जाता है आपको अगर टेंसेस पता है तो. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे आपको अगर पहचानना है कि आप जो हिंदी बोल रहे हैं या जो आपने सेंटेंस बनाया है हिंदी में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है. पहली पहचान है कि उसका जो एंड होगा, लाइक किसी भी हिंदी सेंटेंस का, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, तो रही हूँ जो उसकी जो एंडिंग है अगर वो इस आइडेंटिफिकेशन में फॉल करती है, ता है, ती है, ते है, किसी में भी, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इट मींस कि आपकी एंडिंग में ता है, ते है, ती है, ऐसा भी कुछ आ रहा है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. आप उसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे, आप उसमें ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये सब कुछ यूज करेंगे. ठीक है. तो जैसे कि एग्जांपल में और इसके साथ दूसरी आइडेंटिफिकेशन है, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर हैबिट्स है, हैबिट्स मतलब ऐसा कुछ जो आप लोग रोज करते हैं वो सारे, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में ढलता है, एंड ये सब तरह के जो जो कुछ भी सच है लाइक जिसको साइंटिफिक तरीके से या सब कुछ आप झुटला नहीं सकते, अभी तक साइंटिफिक प्रूफ है आपके पास कि ये इस तरह से, वो सब कुछ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है. एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ, फॉर्मेट आप देख सकते हैं. प्लीज लास्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो दैट विल रियली हेल्प यू इस फॉर्मेट के लिए. जो यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब, एस और ई एस, दैट विल डिस्कस ये क्यों है, और आपका ऑब्जेक्ट. सेम फॉर्मेट जो हमने सेंटेंस में डिस्कस किया था सेम है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉर्मल सेंटेंसेस में आपका कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता. प्रेजेंट डेफिनेट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन. लेकिन आप इसको सिंपल सेंटेंस में यूज, सिंपल सेंटेंस या नॉर्मल रूटीन सेंटेंसेस जिसमें आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, आप किसी चीज के लिए मना नहीं करते, वो सब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं. ओके. एंड एज वी टॉक इसमें आप कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हो. तो अगर आपका सेंटेंस है मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, तो आई ईट, आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, फूड, फूड आपका ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं यहाँ पे. आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ. मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ. आई आपका सब्जेक्ट, ड्रिंक आपकी वर्ब, ऑब्जेक्ट है आपका लाइक वाटर, बिकॉज आपको काम उस पर कर रहे हैं. आई ड्रिंक वाटर, आई ईट फूड. Now the catch about the S or ES here is if it's a singular, right? Again, I would say I would highly suggest आप singular और plural पे थोड़ा देखिए है कि नहीं. अगर आपका subject singular है तो आप इसमें आपके verb में S और ES यूज करेंगे. अगर but that also depends कौन सा verb है, verb पे depend करता है, it will use S और ES. Okay.
दैट में भी वी कैन डिस्कस इन लेटर वीडियो, लेकिन अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन दिस। और आपके सब्जेक्ट में अगर प्लूरल है, जैसे कि अगर यहाँ पे बाद में देखेंगे कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, लेकिन अभी के लिए अगर एक ही बच्चा कुछ कर रहा है तो आप अपने वर्ब में ऐसा इस ईएस लगाएंगे। जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। राम गो क्या है आपकी वर्ब है, ईएस क्यों लगा, बिकॉज राम सिंगुलर है। अगर होता कि राम और सीता स्कूल जाते हैं तो राम और सीता दो लोग हो गए, जो कि प्लूरल है। राम एंड सीता गो टू स्कूल, राम और सीता स्कूल जाते हैं, उसमें आपका गो आएगा, एस और एस नहीं आएगा। ओके, एग्जाम्पल जो यहाँ पे है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ आई है, वो तो एक ही है, लेकिन उसमें वेकअप क्यों है। जैसे मैंने पहले बोला, कुछ प्रोनाउन के साथ को सिंगुलर कंसिडर करते हैं या फिर उनमें एस और एस लगाते हैं, कुछ में नहीं लगाते। तो आई उन प्रोनाउन में से है जिसको आप प्लूरल कंसिडर करते हो एक तरह से, एंड उसके बाद उसके साथ जब भी वर्ब्स यूज होते हैं उसमें एस और एस नहीं लगता। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आई के साथ आप डू यूज करेंगे, और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप डज यूज करेंगे। तो इट्स सिमिलर, लाइक अगर आप एक तरह से देखें, डू भी आपकी एक वर्ब है, राइट, और उसमें अगर आप ईएस लगा दोगे तो वो सिंगुलर के साथ यूज होगा, ही शी इट के साथ। आप नहीं लगाओगे तो दैट इज डू, वो प्लूरल के साथ यूज होगा, आई यू दे। ओके, जस्ट टू समराइज, ये आपका फॉर्मेट है, सब्जेक्ट वर्ब एस ई एस, अगर सिंगुलर है प्लूरल है तो आप इसको यूज नहीं करेंगे। एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके एंड में ता है, ते है, ती है आना चाहिए, या फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो जो आपका लाइक सबको पता है, आप उसको छिटला नहीं सकते, या आपकी कोई हैबिट हो। हैबिट ऐसी चीज जो आप डेली करते हैं, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये भी आपकी हैबिट है एक तरह से। वो आप कह सकते हैं जिसमें भी आप रोज या डेली वाले वर्ड्स यूज करते हैं सेंटेंस में, वो भी इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंसेस थे जिसमें आप नहीं एंड ऑल कुछ यूज नहीं करते। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, दे लाइक टू ईट जंक फूड, वो जंक फूड खाना पसंद करते हैं। एक और टिप मैं आपको दूंगी, जरूरी नहीं है सारे सेंटेंसेस में फॉल करें, बट अगर आपको उन सेंटेंसेस को बोलना है या फिर आप समझ नहीं पा रहे वो मुझे इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है, लेकिन आप अपने सेंटेंस को किसी तरह से इस टेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, दे लाइक टू ईट जंक फूड, उन्हें जंक फूड खाना पसंद है। लेट्स से आपके पास ये सेंटेंस है, लेकिन आपको नहीं पता आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं, लेकिन आपको पता है जिन सेंटेंसेस के एंड में ता है, ते है, ती है आएगा, उसकी इंग्लिश कैसे बनानी। तो आप अपने हिंदी सेंटेंस को उससे इस सेंटेंस के फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। कैसे, उनको जंक फूड खाना पसंद है, इसको चेंज करते हैं, वो जंक फूड खाना पसंद करते हैं। नाउ यू नो कि फॉर्मेट क्या होगा। वो, दे आपका सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, दे बहुत सारे लोग हैं, तो आपके वर्ब में एस और एस नहीं आएगा, राइट। लाइक आपकी वर्ब है, दे लाइक टू ईट जंक फूड, उनको जंक फूड खाना पसंद करते हैं। इसमें दो वर्ब्स हैं, लाइक और ईट, बट लेट्स ट्राई टू फोकस अभी जो हम अपने टेंसेस पे लर्न कर रहे हैं, दे लाइक टू ईट जंक फूड और दे ईट जंक फूड। आप इसको सिंपल भी कर सकते, वो जंक फूड खाते हैं, दे ईट जंक फूड। इट्स अप टू यू जैसे आपको करना है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल आई थॉट कि थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते हैं ताकि एग्जांपल सारे सिंपल ना हो। ओके, दे लाइक टू ईट जंक फूड, शी लाइक्स मैंगो, शी सिंगुलर है, उसे मैंगो पसंद है, उसे आम पसंद है। इसको हमने कहा वो आम खाना पसंद करती है, या फिर उसको वो आम पसंद करती है, उसका या फिर उसका आम फेवरेट फूड, शी लाइक्स मैंगो, वो मैंगो पसंद करती है। ठीक है, आपका सेंटेंस था उसको मैंगो पसंद है या फिर वो मैंगो पसंद करती है। आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप उसको ही एक्सरसाइजेस डेली, वो ये उसकी हैबिट है, तो आप इसको डायरेक्टली उसको ही एक्सरसाइजेस डेली, वो डेली एक्सरसाइज करता है। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पूरब में, सॉरी पश्चिम में ढलता है। दिस इज अगेन यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। आपको इसमें कुछ करने की नीड नहीं है, सिंपल, द सन सब्जेक्ट, सेट्स वर्ब, SES because sun is singular, obviously there is one sun for in the earth के उसमें in the west, पूरब में ढलता है। ओके, ये थे आपके सिंपल के, वी नो राइट, काफी तरह के सेंटेंसेस होते हैं, या सिंपल सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप कहीं ना कहीं नहीं का यूज करते हैं। उसका फॉर्मेट सेम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग आपका डू और डज,
Again, does is used for singular sentences, subjects, and do is used for plural subject. Not नहीं के लिए your verb and your object. सेम फॉर्मेट है, अगर आप देखें, बस सिंपल में आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की थी, बट एस यूज किया था. नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, विच इज डू और डज. कॉन्सेप्ट सेम है. अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू. एग्जाम्पल में, आई डू नॉट नो दिस ऑथर. मैं इस ऑथर को नहीं जानती हूँ, या मैं इस ऑथर को नहीं जानता हूँ. आई डू नॉट नो दिस ऑथर. द रीजन मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखी, बिकॉज आई वांट कि हम लोग इंग्लिश में ही कोशिश करें ज्यादा एग्जांपल्स लर्न करने की, रादर देन कन्वर्जन, जो कि हमने पहले ही देख लिया है. ओके. दूसरा एग्जांपल, ही डजंट लाइक टू बेथ इन द इवनिंग. उसको शाम में नहाना पसंद नहीं है. देखा, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या वो शाम में नहाना पसंद नहीं करता है. आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो आपको फॉर्मेट टेंस का पता है. ही डजंट और डज नॉट इज सेम थिंग. जस्ट प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. उसको शाम में नहाना पसंद नहीं, वो शाम को नहाना पसंद नहीं करता है. ये आपका सब्जेक्ट, डज नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब, और नॉट लाइक अगेन बात है, और टू बात इन द इवनिंग. अगेन एग्जांपल आई वुड से, ही डज नॉट bathe in the evening. वो शाम को नहीं नहाता है. ऐसे भी कर सकते हैं. तो एक और चीज आई वुड लाइक टू हाईलाइट, जस्ट इन केस, बिना सेट ताहते हैं, तो आप ये किसी भी वर्ब के एंड में आ सकते हैं. करता है, चलता है, नहाता है, पीता है, खाता है, एनीथिंग, राइट. तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. इससे वर्ब्स एंड होते हैं. नेक्स्ट, लेट्स सी थर्ड टाइप ऑफ sentences, which is your interrogative sentences. Interrogative sentence आपका फॉर्मेट का आई विल डिस्कस अ बिट, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग हमेशा एक WH वर्ड से होती है. WH वर्ड, कोई भी वर्ड जो आप क्वेश्चन में पूछते हैं, राइट, जैसे कि हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हु, कौन, ये सारे आपके WH वर्ड्स होते हैं. ओके. इंटेरोगेटिव सेंटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. आई वोंट से लाइक 100%, बट फॉर नाउ लेट्स सी, हमेशा लाइक लेट्स से 90% ऑफ द टाइम्स WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. देन आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो प्रेजेंट डेफिनेट के लिए है डू डज. आपका सब्जेक्ट, आपकी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. स्टिल द फॉर्मेट सेम, सिंगुलर डज, प्लूरल डू. इसमें एग्जांपल है, व्हाई डज शी लाइक डांसिंग. शी क्या है, सिंगुलर, इसलिए डज आया है. वो डांस करना क्यों पसंद करती है. व्हाई डज शी लाइक डांसिंग. उसको डांस करना क्यों पसंद है, वो डांस करना क्यों पसंद करती है. बोथ आर सेम. आपने इसको चेंज किया अपने फॉर्मेट में, एंड यू कैन जस्ट मैप इट, राइट. हर एक वर्ड को आप अपने फॉर्मेट से मैप कर सकते हैं और अपने कितने सारे नए सेंटेंसेस बना सकते हैं. और तुम कहाँ रहते हो, कैसे एंड हो रहा है, ते है, मतलब ते हो, उससे एंड हो रहा है. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. जरूरी नहीं आपके सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हो, राइट. हो सकता है वर्ब पे ही खत्म हो जाए, तो दैट्स परफेक्टली फाइन. नेक्स्ट, एक और तरह के सेंटेंस आप जिसमें आप क्वेश्चन भी पूछते हैं और नहीं का भी यूज करते हैं. तो फॉर्मेट यहाँ पे आप सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करोगे. WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है, तुम राघव को क्यों नहीं जानते हो. आपने इसमें क्वेश्चन भी पूछा, आपने इसमें नहीं का भी यूज किया, तो आप इसको बोलोगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इसका फॉर्मेट है यही, दिस वन. ओके. अब इसको आप लेट्स सी वन बाय वन पार्ट्स में डिस्कस करते हैं. हाउ आपका WH वर्ड, कैसे. डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है. राघव सिंगुलर है, एक ही पर्सन है. राघव सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है. नो इज योर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज यू. हाउ डज राघव नॉट, ओके सॉरी, दिस इज अ बिट माय बैड. राघव तुम्हें कैसे नहीं जानता है, या ओके, दिस नॉट तुम राघव कैसे जानते हो, बिकॉज ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो गया, माय बैड. तो इसमें राघव तुम्हें क्यों नहीं जानता है, या राघव तुम्हें कैसे नहीं जानता है. हाउ डज राघव नॉट नो यू. मे बी लेट्स से आप सेम क्लास में हैं, आप बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से. हाउ डज राघव नॉट नो यू, कि राघव तुम्हें कैसे नहीं, तुम लोग सेम क्लास में हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नहीं जानता. ओके. नेक्स्ट इज, व्हाई डू यू नॉट लिव विद योर फादर. तुम अपने फादर के साथ क्यों नहीं रहते. व्हाई, क्यों, डू हेल्पिंग वर्ब, यू, नॉट. लिव इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड विद योर फादर. व्हाई डू यू नॉट लिव विद योर फादर. तुम अपने फादर के साथ क्यों नहीं रहते. ओके. Now moving on, I just wanted to
give a tip right here that does आपका जो सिंगुलर है वो आपके सिंगुलर प्रोनाउंस और नाउंस का यूज होता है। आई वुड एडवाइज यू कि एक बार जरूर नाउंस और प्रोनाउंस देखें, बिकॉज हर एक टेंस में बहुत यूज होगा कि कौन से सिंगुलर है कौन से प्लूरल है, और इट्स कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस केसेस भी होते हैं, उसमें जरूर हेल्प करेगा। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स इफ यू नीड वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। डू आपका यूज है प्लूरल के साथ, आई, दे, यू और एनी कोई प्लूरल नाउन और प्रोनाउन लाइक चिल्ड्रन, किड्स, इस तरह की चीजों के साथ, चेयर्स, टेबल्स, इन सब में आपका प्रोनाउन जो इसको प्लूरल की तरह कंसीडर करेंगे। ओके ओके, थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, कीप लर्निंग, बाय।